हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनकॉन जनरल राउंड वीडियो बनाने के लिए हमारे एक सीएचओ साथी की रिक्वेस्ट आई थी। जनरल राउंड के ऊपर हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 वीडियो बना चुके हैं हम लोग। उसमें हमने टोटल 52 पॉइंट में से 32 पॉइंट कवर किए थे, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चलिए देरी ना करते हुए पार्ट 4 वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 10 चेक पॉइंट पार्ट 4 वीडियो में 33 से लेके 42 तक। अब 33 जो हमारा चेक पॉइंट होता है वो होता है कि हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें फ्रिज अवेलेबल है या नहीं है। फ्रिज हमारा ड्रग्स रखने के लिए, वैक्सीन रखने के लिए और लैब की किट्स रखने के लिए अवेलेबल है नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज के लिए हमारे सबसे पहले हमारे पास एक थर्मामीटर होना चाहिए, जिससे हम टेम्परेचर नोट कर सके फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर +2 से लेके +8 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें एक लॉग बुक बनानी होती है। लॉग बुक में हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जैसे जनरली जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का टाइम होता है वो 9 से 4 होता है, तो उसे एक बार सुबह चेक कर लीजिए, एक बार दोपहर चेक कर लीजिए 12:30 1 बजे के आसपास, और एक बार चेक कर लीजिए शाम को जाते हुए 4 बजे। इससे हमारी लॉग बुक मेंटेन हो जाएगी। और हमें डिफ्रॉस्टिंग भी करनी होती है जो फ्रिज होता है। और जो एक स्टाफ को ये भी पता होना चाहिए कि होल्ड ओवर टाइम क्या होता है। जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फ्रिज होता है उसका होल्ड ओवर टाइम 2 से लेकर 4 घंटे होता है। जो कोल्ड चेन में जो कोल्ड चेन में आईएलआर होता है उसका होल्ड ओवर टाइम होता है 20 घंटे। 20 घंटे तक उसमें 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और जो जो फ्रिज रखा हुआ होता है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, उस फ्रिज में हमें कोई भी ईटेबल्स, कोई भी खाने पीने का सामान नहीं रखना, कोई भी फ्रूट्स नहीं रखने, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोई भी पानी की बोतल नहीं रखनी है। जो हमारा फ्रिज होता है वो दवाई रखने के लिए होता है, वैक्सीन रखने के लिए होता है और लैब की किट्स रखने के लिए होता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, दियर इज स्पेसिफाइड प्लेस टू स्टोर मेडिसिन इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दवाई रखने के लिए एक अलग से प्लेस होनी चाहिए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। किसी भी दवाई को हमें ना तो ज़मीन के ऊपर रखनी, ना पानी के पास रखनी, ना सिलाबी के पास रखनी है, ना हमें सूरज की किरणों के सामने रखनी है। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन क्या होती है वो हीट सेंसिटिव होती है। जो हीट सेंसिटिव मेडिसिन होती है उसको अलमारी के अंदर रखनी है या ड्रॉ में रखनी है, जो उसके ऊपर हीट न लगे, वरना वो खराब हो जाएगी। जो आपकी जैसे कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे एआरवी है, टेटनस है, जैसे कुछ किट्स हैं जो कंट्रोल टेम्परेचर में रखनी होती है, उसको फ्रिज के अंदर रखनी चाहिए जिससे वो खराब ना हो। मेडिसिन को मेंटेन करने के लिए मैंने एक 5 प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी की वीडियो अपलोड करी हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको पूरी डिटेल में और समझना है तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको सब मिल जाएगा। 5 प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी क्या होता है, मेडिसिन अल्फ़ाबेटिकली कैसे रखनी होती है, कौन सी मेडिसिन कैसे रखनी है, लुक अलाइक मेडिसिन कैसे रखनी है और साउंड अलाइक कैसे रखनी है, उसमें सब मिल जाएगा आपको। हाई ड्रग उसमें सब है, डिजायरेबल मेडिसिन सारी डिटेल में बनाई हुई है। फिर हमारा 35 चेक पॉइंट आता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैज एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर सेफ कीपिंग एंड रिट्रीवल ऑफ पेपर बेस्ड रिकॉर्ड। रिट्रीवल से मतलब होता है कि इजीली रिट्रीवल, मतलब जो भी आपने जैसे रिकॉर्ड बना रखा है, आपके 30 रजिस्टर है, 35 रजिस्टर है या 40 रजिस्टर है, सब रजिस्टर के ऊपर नंबर लिखना होता है। हर एक रजिस्टर की नंबरिंग करनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे 35 तक है, इस तरह करके टोटल नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, हमें जो अपना रिकॉर्ड है वो इजीली मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल चेकअप का रजिस्टर है, हमने बाहर एक मास्टर चार्ट लगा दिया। पहले तो हमने सारे जो रजिस्टर है सबको नंबरिंग कर ली, उसके बाद हमने एक मास्टर चार्ट लगा दिया, किस जो रजिस्टर है सब पे नंबरिंग करने के बाद उसके नंबर हमने बाहर लिख दिया। 1 नंबर का कौन सा रजिस्टर है, 2 नंबर का कौन सा रजिस्टर है, 3 नंबर का कौन सा रजिस्टर है, 4 नंबर का कौन सा रजिस्टर है, 5 नंबर का कौन सा रजिस्टर है। जैसे मान लीजिए हमारा मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड का 5वें नंबर का रजिस्टर है, हमने बाहर मास्टर चार्ट में देखा, अंदर से हमने रिकॉर्ड उठा लिया, 5 नंबर का मेडिकल रिकॉर्ड का रजिस्टर है हमारा, मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड का। ठीक है। जो भी हम रजिस्टर बनाते हैं अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, हर एक रजिस्टर को हमने ऊपर नंबर तो लिखना ही होता है कौन सा नंबर का है बाहर मास्टर चार्ट के हिसाब से। लेकिन हमें अगर उसके अंदर मान लीजिए 40 पेज है तो 1 से लेकर 40 अंदर नंबरिंग भी करनी है हर एक पेज के ऊपर। अगर 60 पेज है तो 60 पेज तक एंट्री करनी है। और जो सबसे पहला पेज होता है उसके ऊपर लिखना होता है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में इतने से लेकर इतने पेज है और ये इस हमारा मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड का रजिस्टर है। और नीचे सीएचओ के साइन करने होते हैं और स्टैंप लगानी होती है। उसके बाद हमारा होता है कि रिकॉर्ड रिटेंशन पीरियड भी पता होना चाहिए सीएचओ को। जो हमारा ओपीडी का रिकॉर्ड होता है उसका रिटेंशन पीरियड होता है 3 साल। जो हमारा आईपीडी का रिकॉर्ड होता है उसका रिटेंशन पीरियड होता है 5 साल। और जो हमारा
मेडिको लीगल जो रिकॉर्ड होता है, जो मेडिको लीगल होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई पुलिस केस है, तो वो लाइफ टाइम ऑफ द पेशेंट, जब तक पेशेंट पेशेंट का कोई केस चल रहा है, जब तक उसका कोई फाइनल लीगल डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक वो रिकॉर्ड हमें रखना होता है। और इसकी पॉलिसी, रिकॉर्ड पॉलिसी भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। तो ठीक है, ओपीडी का रिकॉर्ड 3 साल, आईपीडी का 5 साल, और जो मेडिको लीगल है जब तक पेशेंट का केस चल रहा है, मतलब लाइफ टाइम ऑफ द पेशेंट, जब तक पेशेंट को कोई लीगल फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक वो रिकॉर्ड रखना होता है। उसके बाद फिर हमारा आता है 36 चेक पॉइंट। नो स्मोकिंग साइन इज डिस्प्लेड एट द प्रोमिनेंट प्लेसेस। नो स्मोकिंग साइन, नो स्मोकिंग साइन जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उस अस्पताल के अंदर भी अस्पताल के बाहर भी नो स्मोकिंग साइन लगाना है। हमें एक आईसी लगानी है कोटपा एक्ट की, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना होता है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर, जैसे कि मान लो कोई बीड़ी सिगरेट पीता पाया गया, तो उसको जुर्माना भी करना करना होता है, क्योंकि जुर्माना करना इसलिए ज़रूरी होता है। एक टेक्निक होती है हमारी, जिसको रोको टोको टेक्निक बोलते हैं। जब किसी का आप पर्ची काटोगे 200 रुपये की, तो वो 10 लोगों को और बताएगा कि भाई बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, जुर्माना लगता है। ठीक है। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है अगला 37 चेक पॉइंट। इसमें देखते हैं, चेक फॉर वैक्सीन एंड डाइल्यूएंट आर केप्ट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ गाइडलाइन। जो आपकी जैसे डीपीटी है, डीटी है, हेपेटाइटिस बी है, टीटी वायल है, और जो डाइल्यूएंट है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखने आइस पैक के, क्योंकि वो खराब हो जाती है। हमें जैसे टीटी वाले थोड़ी सी दूर रखनी है, आइस पैक के ऊपर नहीं रखनी, अलग रखनी है हमें। और जो डिस्कार्डेड मेडिसिन होती है, उसको हमेशा हमें अलग रखनी है। ठीक है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो मान लो जैसे कोई वैक्सीन थी वो खत्म हो गई, तो उसे अलग से रखेगी, जिप वाले बैग में रखनी होती है। उसके बाद हमारा अलग से आता है फिर 38 चेक पॉइंट जो आता है हमारा, वो होता है फैसिलिटी हैज ए सिस्टम टू मॉनिटर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिस। जो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, एक हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है हमारे हॉस्पिटल में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। वैसे तो उसकी जो मीटिंग होती है वो मंथली होती है, अगर आप डेली भी उसकी मीटिंग कर लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। डेली मीटिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे हैंड हाइजीन मेंटेन हो जाएगा। हाथ धोने के जैसे 6 स्टेप है, आप सिखा दीजिए सारे स्टाफ को। हाथ धोने के 6 स्टेप सबसे अच्छा याद करने का तरीका होता है, घर पे खाना खाने से पहले और टॉयलेट से आने के बाद हमेशा 6 स्टेप से हाथ धोने चाहिए, उससे हमेशा ज़िंदगी में याद रहता है। और जैसे 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग है, बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। ये सारी बातें भी सभी स्टाफ को डेली समझानी चाहिए, जिससे कोई गलती से भी गलती ना हो। जैसे ग्लव्स कैसे पहनने हैं, कैसे उतारने हैं, जैसे पीपी की डॉनिंग और डॉफिंग कैसे करनी होती है, ये सब आपको समझानी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है, और जो भी आप एक्टिविटी करते हो इसकी हैंड हाइजीन की, उसका आप रिकॉर्ड भी मेंटेन करिए अपने पास। ऑडिट भी करिए उसका, और अच्छा रहेगा हैंड हाइजीन ऑडिट। उसके बाद हमारा 39 चेक पॉइंट आता है, हैंड हाइजीन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड एट पॉइंट ऑफ यूज एंड एंश्योर अडेयरेंस टू स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। चेक वॉश बेसिन, टैप एंड रनिंग वाटर एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। आपकी जो आयुष्मान मंदिर में जो वॉश बेसिन लग रही है, वो एक तो चौड़ी होनी चाहिए और एक गहरी होनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि छींटे नहीं आती अपने ऊपर, जब हम हाथ धोते हैं तो हमारे ऊपर छींटे नहीं आएगी। और एल्बो ऑपरेटेड टैप होनी चाहिए। पानी प्रॉपर आना चाहिए, प्रॉपर पाइप से सप्लाई में होना चाहिए। ऊपर टैंक रखा होना चाहिए 500 लीटर का। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ में, जैसे आपने वॉश बेसिन तो लग गई, आपकी डीप भी हो गई, सब चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, एल्बो टैप भी अवेलेबल है, पानी भी आ रहा है। तो उसके अलावा और चीज़ें भी चाहिए, जैसे साबुन भी चाहिए, लिक्विड हैंड वॉश भी चाहिए, अल्कोहल हैंड रब भी चाहिए। हमें हमें वहाँ पे जहाँ पे हाथ धोने की सब चीज़ें होती है, वहाँ पे एक पिक्टोरल साइनेज वो भी लगा होना चाहिए, आईसी, जिसमें लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, जो हाथ कैसे कैसे धोने, जैसे 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग होते हैं, उसकी आपको पिक्टोरल एक लोकल लैंग्वेज में आईसी लगानी होती है। उससे थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है, आप देख के आराम से हाथ धो सकते हैं। उसके बाद हमारा टोटल ये, उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, चेक अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ पीपी। हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पीपी की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, उसका आप रिकॉर्ड चेक करिए, इंडेंट पे रिकॉर्ड है नहीं, कितनी हमारे पास स्टॉक में है पीपी। और डिस्पोजेबल ग्लव्स, कैप्स और मास्क है, वो हमें दोबारा यूज़ नहीं करने, एक बार यूज़ करने होते हैं।
पीपी का तरीका भी होता है। पीपी होता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका डॉनिंग और डॉफिंग करनी आनी चाहिए हमारे स्टाफ को। डॉनिंग में हम जैसे पहनते हैं, जैसे सबसे पहले शू कवर पहनते हैं, फिर एप्रिन पहनते हैं, फिर हेड कैप, फिर मास्क, फिर चश्मा, फिर ग्लव्स। इसका उल्टा हम इसे उतारते हैं, डॉफिंग करते हैं। ये सब स्टाफ को पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट है, वो है हमारा एडिक्वेट सप्लाई हमारे पास डिकंटामिनेशन की और क्लीनिंग एजेंट की है नहीं है। इसमें बेसिकली जो भी हमारे पास सप्लाई में, जैसे हमारे पास मान लीजिए हार्पिक आ रहा है या ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है, जो भी सामान आ रहा है डिकंटामिनेशन का, साफ सफाई का, वो सब जैसे हार्पिक है तो आईएसआई मार्क होना चाहिए। और जैसे हमारा ब्लीचिंग पाउडर आया है तो उसका प्रॉपर इंडेंट होना चाहिए। इंडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड चेक किया जाता है जब असेसमेंट होता है। जैसे ये चेक पॉइंट है हमारा आरआर और एसआई, इसमें स्टाफ इंटरव्यू पूछते हैं और आरआर रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कवर किए टोटल 10 चेक पॉइंट, 33 से लेके 42 तक। ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 5 वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सभी को मेरा धन्यवाद।